एपिसोड शुरू होता है। ये आदमी बोलता है कि सोलर एक्टिविटी में कुछ गड़बड़ चल रही है और फिर ये लोग आपस में बात करने लगते हैं और कहते हैं अगर ऐसे ही चलता रहा तो अर्थ एक बार फिर से आइस एज जैसा हो जाएगा। अगले सीन में रेंटारो इस बारे में फ़ोन में पढ़ रहा होता है। सीन शिफ्ट होता है। रेंटारो को चुप देखकर शिजुका इससे पूछती है कि क्या हुआ। कुसुरी रेंटारो की तरफ जाती है और इसकी विग उतारते हुए कहती है ऑफ कोर्स ये रीज़न होगा। कराने और हकारी इसे देखकर चिल्लाने लगते हैं। नानो और मीमी पूछते हैं क्या तुम ब्यूटी सर्च कंपटीशन से या विग और आईब्रोज लगाए हुए हैं। कुसुरी कहती है चिंता मत करो, मेरे पास हेयर ग्रोइंग मेडिसिन है। हाहारी बोलती है हम इसके यूज़ के बाद भी बाल रीसेट कर सकते हैं, इसलिए आज हम हेयर स्टाइलिंग करेंगे। कुरुमी कहती है आप कौन हो लेडी। तो हाहारी इससे कहती है मैं तुम्हारी लेडी नहीं हूँ, तुम मुझे मॉमी बुला सकती हो। कुरुमी इससे चुप होने को कहती है। मिया कहती है मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन मैंने हाहारी मैम की उम्मीद पे खड़े उतरने के लिए प्रैक्टिस करी थी। अब मिया सबके बाल काटने लगती है और जब रेंटारो इन्हें देखता है तो इतने चाम को ये झेल नहीं पा रहा होता और इतने में इसके बाल उग जाते हैं। हाहारी कुसूरी के पास आती है और इससे मेडिसिन मांगती है। ये पूरी मेडिसिन पी जाती है। कुसूरी कहती है ये सही नहीं हुआ और इतने में हाहारी के बाल बड़े होने लगते हैं और इसे पूरा कवर कर लेते हैं। कुसूरी कहती है ये सेफ़ नहीं है और सबको यहाँ से भागने के लिए कहती है, लेकिन मैं हाहारी को बचाने के लिए हाहारी की तरफ भागती है पर ये बाल इसकी तरफ बढ़ने लगते हैं। रेंटारो टाइम पर आके इसे बचाता है, लेकिन इसके पाँव पे चोट आ जाती है। ये बाल और ज़्यादा फैल रहे होते हैं, इसलिए ये सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं। हाहारी कुसूरी से पूछते हैं कि क्या हुआ, तो ये बताती है कि यह मेडिसिन बालों को मजबूत और एक्टिवेट कर देती है और ज़्यादा मेडिसिन लेने से बालों की पावर कंट्रोल से बाहर हो जाती है और ब्रेन को कंट्रोल करने लग जाती है। फिर कुसूरी बोलती है लेकिन बाल सोच नहीं सकते हैं, ये बस हाहारी के डिज़ायर्स को फॉलो कर रहे हैं। कुरुमी कहती है क्या इसका मतलब है कि वो क्यूट चीज़ों को सहलाना चाहती है। कुसूरी बोलती है जब तक हाहारी उठेगी नहीं ये बाल और बढ़ते जाएंगे। मीमी कहती है अगर ऐसा है तो अभी हम बस यहाँ से भाग सकते हैं। तभी दरवाज़ा तोड़ के बाल इनकी तरफ आने लगते हैं, पर कुरुमी मिया को सामने से हटा देती है और खुद इन बालों के बीच में फंस जाती है। कुरुमी लोगों से यहाँ से भाग जाने को कहती है। ये भाग रहे होते हैं तभी इनके सामने ये भागते हुए आ रही होती हैं। कराने कहती है एक अलग ही चुड़ैल आ रही है, पर हाहारी के बाल इसे दबा देते हैं और ये बाल इन लोगों की तरफ बढ़ने लगते हैं। कुसूरी सुजुका को एक मेडिसिन देती है और कहती है शायद ये बाद में काम आए, और फिर बोलती है ये सब मेरी मेडिसिन की वजह से हुआ है। इतना कह के ये बालों की तरफ भागने लगती है, पर ये बाल इसे पकड़ देते हैं और ये भी इनसे यहाँ से जाने को कहती है। शिजुका कहती है यहाँ से और बाल आ रहे हैं। कराने इसमें फंसने वाली होती है, पर हकारी इसे धक्का दे देती है और खुद फंस जाती है। कराने कहती है इडियट तुमने ये क्या किया, और इसे खींचने लगती है। हकारी कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, मुझे छोड़ दो। कराने मना करती है और कहती है मैं चाहे मर जाऊं पर तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। हकारी कहती है मैं सच में तुमसे छोड़ने को कह रही हूँ, तुम मेरा हाथ बाहर निकाल दोगी। कराने सॉरी कह के हाथ छोड़ देती है और हकारी को भी बालों ने पकड़ लिया होता है। मिया कहती है कि इनकी कार बाहर है, तो अब ये सब लोग यहाँ से जाने लगते हैं। रास्ते में इन्हें बाकी लोग भी दिखते हैं। मिया कहती है कार सेफ रहेगी। नानो कहती है हाहारी आनोज़ोनो को मशीनरी को लेकर लश नहीं होगा। मिया कार स्टार्ट करती है, पर यह चल नहीं रही होती है क्योंकि बालों ने कार को रोक रखा होता है। कराने और रीकू कार से बाहर निकलते हैं और कार को धक्का देने लगते हैं। मिया मन में कहती है मैं तुम दोनों के सेक्रीफाइस को वेस्ट नहीं जाने दूंगी, और मिया कार स्टार्ट करती है और यहाँ से चले जाती है। अब कराने ईकू से बैट मांगती है और इसे ज़ोर से मारती है। ईकू उड़ते हुए कार के ऊपर लैंड करती है और कराने को बाल पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ बाल कार की तरफ भी आ रहे होते हैं, तो ईकू इन बालों को पकड़ लेती है, लेकिन ये बाल इसे ही पकड़ लेते हैं। पूरे शहर में ये बाल फैल रहे होते हैं। मिया जैसे तैसे कार को यहाँ से निकालने की कोशिश कर रही होती है। ये इस बिल्डिंग के टॉप पे जाने का डिसाइड करती है क्योंकि शहर में कोई भी जगह सेफ नहीं है। मिया और शिजुका एक दूसरे को कुछ इशारा करते हैं और ये लोग कार से उतरते हैं। रेंटर और मिया और शिजुका से भी जल्दी बाहर निकलने को कहते हैं। शिजुका कराने की दी मेडिसिन पीती है और इन लोगों से ख्याल रखने को कहती है। शिजुका विंडो से बाहर निकलती है और ये बाल कार की तरफ जाने लगते हैं। नानो कहती है इसने बन फैंटेसी मेडिसिन और ज़्यादा क्यूट बनने के लिए यूज़ किया है ताकि ये बालों को डिस्ट्रैक्ट कर सके और तब तक हम बिल्डिंग के टॉप पे जा सकें। ये लोग अब बिल्डिंग के अंदर होते हैं। बालों की वजह से एलिवेटर की वहाँ पे भी भीड़ हो रही होती है। नानो कहती है जब तक बाल डिस्ट्रैक्टेड है हमें सीढ़ियों से बच के निकल जाना चाहिए। नानो और मीमी रेंटारो को सीढ़ियों से जाने में हेल्प करते हैं। जैसे ये छत पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि पूरा शहर बालों से घिरा हुआ है। ये लोग हैरान होते हैं और कहते हैं क्या ये शो का एंड है। नेक्स्ट सीन में ये रिपोर्टर कह रही होती है कि आखिर ये चीज़ है क्या एक प्लांट या क्रिएचर। तभी हाहारी के हेयर इसे भी पकड़ लेते हैं। दूसरी तरफ नानो और मीमी हेयर ब्रश और नाइफ लेके इन बालों से लड़ने लगते हैं। ये बाल अब रेंटारो पे हमला करने वाले होते हैं। नानो और मीमी इसे बचाने आते हैं लेकिन खुद ही पकड़े जाते हैं।
तभी ऊपर से मेय और शिजुका हेलीकॉप्टर लेकर आ जाते हैं और मेय जो है रेंटारो को बताती है कि शिजुका की मदद से ये लोग उन बालों से बच के निकल गए थे। और फिर शिजुका कहती है कि हम हानाज़ोनो के घर गए और वहाँ से हेलीकॉप्टर निकाला। और जब रेंटारो सुनता है कि हानाज़ोनो उसके पास खुद का हेलीकॉप्टर है तो ये काफ़ी हैरान होता है। रेंटारो इन दोनों को भी आने को कहता है, लेकिन नानू और मिमी इसे इनके बिना ही जाने को कहते हैं। रेंटारो अब यहाँ से हेलीकॉप्टर में बैठ के निकल जाता है। अब रेंटारो इन दोनों से कहता है, मुझे स्कैल्प के सेंटर पे ले चलो, मैं इस सिचुएशन को ठीक कर दूंगा। ये अब सेंटर में पहुँचते हैं और रेंटारो नीचे कूद जाता है और अंदर जाते जाता है और कहता है, अगर मैं हाहारी से बात कर पाऊँ तो सब ठीक कर सकता हूँ। लेकिन ये बाल इसे भी पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट सीन में यहाँ पर हाहारी का हस्बैंड आ जाता है और कहता है, मैं आफ्टर लाइफ में मज़े कर रहा था, लेकिन फिर हाहारी को ऐसे देखा और तुम अपनी ज़िंदगी दाव पे लगा रहे हो उसे बचाने के लिए। और यह रेंटारो की मदद करता है इसे सेंटर में भेजने के लिए। रेंटारो की आँख खुलती है और इसे सामने हाहारी दिखती है। ये इसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन ये उठती ही नहीं। रेंटारो मन में कहता है, मुझे कुछ स्ट्रॉन्ग चाहिए जो इसके हार्ट तक पहुँच सके, और ये हाहारी को किस करता है। तभी हाहारी की आँख खुलती है और ये बोलती है, आई एम सॉरी रेंटारो, मैं सब कुछ देख पा रही थी यहाँ से, मैं इन हेयर से प्लेनेट को नहीं बचा सकती, मैंने हमारा वर्ल्ड बर्बाद कर दिया। रेंटारो कहता है, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा। क्या तुम्हें याद नहीं कि तुमने 2 ड्रग लिए थे, एक हेयर ग्रोइंग मेडिसिन और एक और। दूसरी तरफ यहाँ पर हकारी और ईकू होते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ रुक जाओ। तभी कराने और कुरोमी कहते हैं, वो कब की रुक चुकी है। तभी ये हेयर ऊपर आसमान में जाने लगते हैं और सब सन के अंदर समाने लगते हैं और रेंटारो हाहारी के बाल काट देता है और सब ठीक हो जाता है और ये सारे बाल जलकर सन से पूरे डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हकारी और मैं हाहारी के रूम के बाहर होते हैं और इसे खाना देने के लिए खड़े होते हैं, लेकिन हाहारी इनकी बात ही नहीं सुनती और अंदर सैड बैठी होती है। तभी यहाँ पर रेंटारो आ जाता है। ये रूम के अंदर एंटर करता है और कहता है, हाहारी अंदर आने के लिए माफ़ करना, लेकिन कुछ है जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ। न्यूज़ में बताया जा रहा होता है कि जो भी अभी रिसेंटली हेयर जैसी चीज़ ने दुनिया में कब्जा करा था, उसने लोगों को चोट नहीं पहुँचाई, बल्कि लोगों ने बताया कि उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे कि मदर ने हक करा उन्हें। इसमें एक और न्यूज़ दिखाई जाती है कि सोलर एनर्जी डाउन थी, लेकिन हेयर का बर्न होना फायर में फ्यूल डालने जैसा था और अब सब ठीक है। ये कहता है, हमें लगा था हम आइस एज में जाने वाले हैं, लेकिन अब नहीं। रेंटारो कहता है, हाहारी तुमने अर्थ को बचाया, थैंक यू सो मच। हाहारी मन में कहती है, इसने हेयर को बर्न करा अर्थ को बचाने के लिए और मुझे गिल्ट से बचा लिया। तभी बाकी लड़कियां भी यहाँ पर आ जाती है और हाहारी को मोटिवेट करने लगती है। ये देखकर हाहारी इमोशनल हो जाती है और नरेटर कहता है, ऐसे हानाज़ोनो हाहारी रेंटारो फैमिली की नहीं, पूरा ह्यूमैनिटी की मॉम बन गई। जस्ट किडिंग। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।